नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। और केवल जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर वीडियो इसको देखो, बाकी कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि आप लोग जब तक कंप्लीट नहीं देखोगे किसी की भी वीडियो, ये नहीं जो मेरी वीडियो हैं इनको ही, किसी के भी आप लोग जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ भी आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। जिससे भी आप लोग पढ़ो, लगातार पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कोई भी टीचर हो पक्का आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही छोड़ेगा। क्योंकि वह भी कुछ ना कुछ आपके पास लेकर के आता है कि उसमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है। और हवा हवाई हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं कि इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ये बात कर लेंगे, वो बात कर लेंगे। जो रियल बात है सिर्फ हम लोग उस पर ही बात करते हैं। कोई भी पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से हमने पढ़ा है। ऐसा ये नहीं किया है कि इसको थोड़ा पढ़ाया या फिर जो भी वहाँ पर बात लिखी कि जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग सिर्फ उस स्टैंडर्ड तक हम लोग पढ़ते हैं। हमने बायोलॉजी की बात की, कैसे हमारे बहुत माइनर से सवाल आ सकते हैं अच्छे स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में, उसमें हमने बात की है। फिजिक्स की हमने बात की है, केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पॉइंट हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में बात की है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए सूटेबल होगी। जो एसएससी में हो, बैंक में हो, किस तरीके से हमारे सवाल बन सकते हैं उनमें भी। और उसके बाद क्रमचय संचय पढ़ा हमने, क्रमचय संचय से कैसे सवाल हमारे पूछे जा सकते हैं चाहे कोई एग्ज़ाम दो। बाकी जैसे हम लोग ने ये जेई के एग्ज़ाम हो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कंपटीशन लेवल के हैं सिर्फ उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम दो वहाँ से आपको सवाल बनेंगे और कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर उनमें सीखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, सूटेबल है आपके लिए। और रेडियो ऑपरेटर हमारे लिए जो मेन है, जिसके हमने बात की है कि हमारे पास मेंसुरेशन एक टॉपिक दिया हुआ है और उसमें क्या क्या पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में ही हम शुरुआत से ही उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास पहला टॉपिक क्या है जिसको हमें पढ़ना है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारे पास है ट्राइंगल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं त्रिभुज। ट्राइंगल या फिर त्रिभुज, हर जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, क्योंकि जो भी हम लोग बात करते हैं वो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, फिर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। अब हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले। तो ध्यान से आप लोग इनको समझते हुए चलना। ट्राइंगल की हम लोग बात करें, ट्राइंगल के बाद हमारे क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे। जैसे चतुर्भुज कौन कौन से हैं? समांतर चतुर्भुज है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है। कैसे सवाल बन सकते हैं सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में जो रेडियो ऑपरेटर का है वहाँ से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। बाकी और अच्छे स्टैंडर्ड के लेवल के लिए आपसे मैंने कहा है कि आप लोग कमेंट करना। ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं। ट्राइंगल होता क्या है? त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे? जो हमारे पास कोई भी ऐसी आकृति जो तीनों ओर से बंद हो, तीनों ओर से घिरी हुई हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज हम लोग कहेंगे। जैसे हमारे पास ये एक आकृति है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कोई भी नाम दे सकते हैं इन पॉइंटों को, ए बी सी। तो जो तीनों ओर से घिरी हुई बंद आकृति है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल बनेगा। यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। अब ये आ जाएंगे हमारे पास कि कौन सा ट्राइंगल किस में होगा। एंगल के हमारे पास एंगल की बात करें, एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार कौन सा ट्राइंगल किस में शामिल होगा, उनके बारे में हम जब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी आकृति जो तीनों ओर से घिरी हो, उसको हम लोग कह सकते हैं
उसे त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। हमारे पास नॉर्मल सी हम लोग बात करते हैं कि छोटी छोटी बात हम लोग करेंगे, जैसे हमें कोई भी लाइन दर्शानी है, लाइन को डिनोट करना है, तो हम लोग लाइन को किस में डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स में, ABC। और यदि हमें लाइन डिनोट करनी है तो, और यदि हमें पॉइंट को डिनोट करना है तो पॉइंट को हमेशा हम लोग किस में डिनोट करेंगे? पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में, ABC या फिर PQR, इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। पॉइंट की हम लोग बात करें तो जैसे ये है और हमारे पास ये पॉइंट है ये, और लाइन की हम लोग बात करें तो लाइन A और B हमारे पास ये लाइन हो गई। तो इन हमें दर्शाना है कि लाइन को, तो हमारे पास स्मॉल लेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे। नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना ये एग्ज़ाम में पूछी जाएंगे, सिर्फ आपके लिए वैसे ही मैं बता रहा हूँ। और जब हम लोग पॉइंट की बात करेंगे तो उनको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ट्राइंगल क्या है? तीनों ओर से बंद आकृति हमारी ट्राइंगल कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्राइंगल के सम की। ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण जो बने हुए होते हैं, जैसे हमारे पास कोण कहाँ पर बनता है? कोण बनता है जब हमारे पास दो पॉइंट मिलते हैं, जैसे ये पॉइंट है, तो इसके मध्य जो भी आकृति हमें प्राप्त होती है वो क्या होगी? हमारे पास एक कोण के रूप में हमें दिखाई देगी, यानी कोई ना कोई एंगल के रूप में हमें ये दिखाई देगी। तो ऐसे ही हमारे पास ट्राइंगल में कितने एंगल दिखाई देते हैं? एक एंगल हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, एक एंगल ये दिखाई दे रहा है, और एक एंगल हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। तो इनको मैं साफ कर देता हूँ, बाद में हम लोग और बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो ट्राइंगल में कितने एंगल हमें दिखाई देते हैं? तो त्रिभुज में हमारे पास एंगल दिखाई देते हैं 3। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजा होती हैं? तो भुजा हमारे पास 3 होती हैं। और यदि हम लोग कोण की बात करें, कोण कितने होते हैं? तो कोण भी हमारे पास 3 ही होते हैं। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या भी 3 होती है और कोण भी हमारे 3 होते हैं। तो हमारे पास x, इसको मान लो, इसको y मान लो, या इसको z मान लो। अब बात करें हम त्रिभुज के कोणों का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बेसिक से बातें हैं, बिल्कुल आसान, एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम लोग आगे इनको यूज़ कर सकें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास जो एंगल बना हुआ होता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो वो बनता है पूरा 180 डिग्री का। ध्यान देना आप लोग, 180 डिग्री का बनता है। और यदि हम लोग यहाँ एक लाइन हमने यहाँ पर खींची और इस पर कोई भी लाइन हमने बना दी, तो एक एंगल हमारे पास ये बनेगा और एक एंगल हमारे पास ये बनेगा। तो पॉइंट हमारे पास ये क्या है? इसको मान लो P। तो ये एंगल कितना होगा? X एंगल, और ये कितना होगा? एंगल Y। तो X प्लस Y बराबर कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। कोई और लाइन हमने यहाँ पर बना दी, तो यहाँ पर एंगल कुछ भी मान लो, Z मान लो, और छोटा वाला एंगल यहाँ पर ये X मान लो। तो X प्लस वाई प्लस Z हमारे पास भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है एक सीधी लाइन पर बने एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग नोट करके लिख लेना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इस बात को आप लोग नोट करना और लिख लेना। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग उस चित्र से, उस फिगर से हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमारे सवाल बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो अब हम इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? कोण x प्लस कोण y प्लस के कोण z बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग याद रखना। और स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है?
स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल हमारे पास, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। इस बात को आप लोग याद रखना। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जैसे हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमारे पास ध्यान से आप लोग समझना, जो अंतः कोण होते हैं इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है, जो बाह्य कोण होता है। ध्यान से आप लोग समझना, इसका सम और इसका सम यानी x प्लस वाई का जो सम होता है हमारे पास, कोण x प्लस कोण y का सम, कोण x प्लस कोण y का सम किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर होगा। और बाह्य कोण कौन सा हमारे पास, बाह्य कोण ये हमारे पास एंगल, यहाँ कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को एंगल C मान सकते हैं। तो इसका जो सम होगा या इसका मान होगा, ये कितना होगा, एंगल x प्लस एंगल के y। और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का, कोण x प्लस कोण y और प्लस के कोण z बराबर 180 डिग्री। ये यहाँ पर देखने के लिए मिला। देखो, अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा बाह्य जो कोण होता है उसके सम के बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता ही होता है। और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल भी कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। यदि बाह्य कोण दिए हों और अंदर का कोण आपको निकालना हो, तो आप लोग 180 में से उस एंगल को घटा देंगे, तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये अंदर का या फिर जेड एंगल। यहाँ हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है कि एंगल का सम हमारे पास, इस बाह्य कोण की हम लोग बात करें, ये कितना होगा, तो ये होगा एंगल x प्लस एंगल z का सम। यदि हम लोग बात करें इस एंगल के सम की, ये कितना होगा, जो हमारे पास ये बना हुआ है ये, तो एंगल y प्लस के एंगल z के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग, कोणों का योग सामने वाली भुजा के, सामने वाली भुजा के बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, जो हमारे उसके सामने वाली साइड है। x और y के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, और इसका बाह्य कोण कितना होगा, कोण x प्लस के कोण y। ये बात आप लोग याद रखना। अब हमारे पास एंगल की क्या क्या कंडीशन हमारी बन सकती हैं, यानी कौन कौन सी कंडीशन में हमारे पास जो ट्राइंगल होगा वो पॉसिबल होगा। कहने का मतलब है हमारा एंगल कब कब पॉसिबल होगा, कब एंगल बन सकता है। हमारे पास किस प्रकार से सवाल बन सकता है एंगल की जो पोजीशन है उनसे। देखो, हमारे पास हमेशा जो एंगल की साइड होती हैं, जैसे हमारे पास एक आकृति बनी हुई है त्रिभुज, तो त्रिभुज कब कब पॉसिबल है, तो हमेशा दो जो साइड होती हैं हमारे पास, जैसे A और B और C का सम हमेशा तीसरी साइड से अधिक होगा। ध्यान देना, AB भुजा और प्लस BC भुजा का जो योग होता है हमेशा किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तब हमारे पास त्रिभुज कैसा है, संभव होगा, त्रिभुज संभव होगा। त्रिभुज के प्रकारों की भी हम लोग बात करेंगे, पर आप लोग कंडीशन समझ लो, त्रिभुज कब कब बन सकता है उसकी बात आप लोग ध्यान से समझ लो। क्योंकि सीधा ही हमारे पास कोई भी आकृति देता है और उसके बाद उनकी साइड देता है, तो उसमें पूछता है कि क्या ये त्रिभुज संभव है या फिर नहीं, तो ऐसे आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कोई और दो भुजा ले सकते हैं, जैसे BC प्लस के CA का सम हमेशा किससे बड़ा होता है, तीसरी भुजा से AB। और हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, CA प्लस का AB हमेशा किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। ये हमारे पास इन कंडीशन में हमारे पास ट्राइंगल संभव है, एकदम बनाया जा सकता है। ये बात आप लोग याद रखना। और हमारे पास और कंडीशन क्या हो सकती है, हमेशा
जो दो भुजाओं का अंतर है हमारे पास, जैसे एंगल हमारे पास भुजा ए बी और माइनस के भुजा बी सी हमेशा लेस देन होगी तीसरी से। ध्यान देना, हमारे पास ए बी और बी सी यदि हम लोग इनको घटाते हैं तो ये ए सी से हमेशा छोटी होंगी, यानी तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होंगी। जब ट्रायंगल बनेगा तभी पॉसिबल ऐसा होगा, यानी तभी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें बी सी माइनस के सी ए हमेशा लेस देन होगा किससे, बी सी माइनस के सी ए लेस देन किससे होगा, ए बी से। यानी ये बड़ा होगा ए बी, इनके अंतर, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है और दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन कंडीशन में हमारे पास क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। जैसे सी ए माइनस के ए बी लेस देन किससे होगा, बी सी से। हमारे पास केवल ये कंडीशन ऐसे पूछ सकता है कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है या बड़ा। तो आप लोग तभी पॉसिबल होगा जब दो भुजाओं का अंतर हमेशा किससे, तीसरी भुजा से छोटा होता है, और ये ट्रायंगल उस समय पॉसिबल हो सकता है, बन सकता है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको जानने के लिए, अभी जब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। पर इस कंडीशन में त्रिभुज हमारा बनाया जा सकता है, इस बात को आप लोग याद रखना। और ये एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। और हमारे कैसे सवाल यहाँ से बन सकता है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि जैसे हमारे पास यहाँ से पॉइंट ए है और इससे हमने कोई भी लंब डाल दिया बी सी पर। ये पॉइंट हमारा ए था और लंब हमने किस पर डाल दिया है, बी सी पर। दूसरा लंब हमने कहाँ से डाला, बी पॉइंट से ए सी पर। और उसके बाद तीसरा लंब हमने कहाँ से डाला, सी पॉइंट से ए बी पर। तो हमारे पास यहाँ से क्या कंडीशन पूछ सकता है वो, उसको हम लोग कैसे डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या क्या इससे रिलेटेड हमारे सवाल यहाँ बन सकते हैं। हमारे पास जब दिया हो कि जो ए बी भुजा का सम और बी सी भुजा का हमारे पास इन दोनों का सम हमेशा बड़ा होता है किससे, जो हमने ये लंब डाले हैं। कौन कौन से लंब डाले हैं, जो ए पॉइंट से बी सी पर लंब डाला है डी, और बी से किस पर डाला है हमने, ए सी पर ई, और हमारे पास ए बी पर हमने कहाँ से डाला है, सी से। तो हमारे पास क्या कंडीशन यहाँ से बन सकती है और कैसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकता है। तो ए बी और बी सी का सम हमेशा बड़ा होता है किससे, ट्वाइस ऑफ ए डी से, यानी 2 गुने ए डी से। दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन पूछ सकता है, ये 4-5 कंडीशन बना कर देगा वहाँ पर। जैसे ए बी माइनस के बी सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी ऐसे देगा आपसे, और ए बी प्लस के बी सी ग्रेटर देन ए डी या लेस देन ए डी, और ए बी माइनस के बी सी इक्वल ए डी, या फिर ए बी माइनस के बी सी और इक्वल टू ए डी। इस प्रकार से हमारे ऑप्शन दे सकता है। तो वहाँ पर आपको फिगर भी दिखाई देगा वहाँ बना हुआ, या फिर कह देगा कि तीनों पॉइंटों से लंब डाले गए हैं और किस कंडीशन में हमारे पास ट्रायंगल पॉसिबल है, कब संभव है और कब संभव नहीं है। तो ये बात आप लोग याद रखना, दो भुजाओं का योग हमेशा जो परपेंडिकुलर लंब डाला गया है उसके ट्वाइस ऑफ ए डी से हमेशा बड़ा होता है। और दूसरी कंडीशन की हम लोग बात करें, बी सी प्लस का सी ए हमेशा ग्रेटर देन किससे होता है, ट्वाइस ऑफ बी ई से। जो ये लंब डाला है हमने इसका सम और इसका सम हमेशा किससे बड़ा होगा, इसके 2 गुने से बड़ा। उसके बाद हमारे पास सी ए प्लस का ए बी ग्रेटर देन किससे बड़ा होगा, सी एफ से, ट्वाइस ऑफ सी एफ से। यानी हमारे पास इस प्रकार से सवाल वहाँ बना सकता है वो। ये ट्रायंगल कब कब पॉसिबल है तब के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़
अब हमने शुरुआत कर दी। ये है कि ट्राइंगल कब हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ ट्राइंगल की कंडीशन कब है, कब पॉसिबल ट्राइंगल हमारा हो सकता है, ये कंडीशन थी जहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं। अब बात आती है कि ट्राइंगल होते कितने प्रकार के हैं, यानी हम प्रकारों की बात करें, भुजा के आधार पर ट्राइंगल के कितने प्रकार हैं और एंगल यानी कोणों के आधार पर कितने प्रकार के हमारे ट्राइंगल होते हैं और क्या उनके फॉर्मूले हैं। जैसे हम लोग बात करें कि जो इनके क्षेत्रफल हैं, ट्राइंगल का फॉर्मूला तो एक ही होता है, ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो एक ही होता है, क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई भी ट्राइंगल हो उसका सेम सा फॉर्मूला है। कैसे हम लोग निकालेंगे उनको, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल के प्रकारों की हम लोग बात करें, त्रिभुज प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार, और ये हमारे पास ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे, एक तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर साइड ऑन बेस, इसको तो साफ कर दूं, ये ऑप्शन लिखे थे मैंने उसके लिए। और दूसरा हमारा किसके अकॉर्डिंग है, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर ट्राइंगल हमारे कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो हमारे पास भुजा के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। और कोणों के आधार पर भी कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, हमारे 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कौन से कोणों के आधार पर 3 ट्राइंगल हैं, इनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या पेरीमीटर है, क्या परिमाप है, क्या क्षेत्रफल है, कैसे हमारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। यानी त्रिभुजों के प्रकार से हम लोग शुरुआत करेंगे, भुजा के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के हैं और क्या उनके फॉर्मूले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग लिखना, और वीडियो को हमेशा आप लोग शेयर किया करो। और कैसा था वीडियो ये तो आपको लिखना ही है, एकदम शानदार था या ऐसे ही हम लोग पढ़ें या फिर कोई और बदलाव करें, तो आप लोग कमेंट में लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग पढ़ाई करोगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमारे सवाल वहाँ से बन सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।